दर्शन समाप्तं भविष्यं संकल्पः श्रावणकाले देवतिमने नर्मलाय जगन्मनंता कोटचारी योग संबंध प्रधान जोगनाओं की सुखवाई शंकर तक तीनों कामक्रोध ये सभी निश्चय दर्शन संकल्प कंकाल में संभव। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो मैंने सुबह से स्टार्ट की है मॉर्निंग की पूजा से। तो आज है बृहस्पतिवार, तो सब पूजा कर ली है मैंने, बृहस्पति भगवान की कथा भी कर ली थी। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर लगा रही हूँ आटा थोड़ा सा, जो लोई बनाती हूँ मैं गाय के लिए, उसके लिए। तो लोइयाँ बना कर दे दूँगी नंदिनी के पापा को, तो वो खिलाकर आ जाएंगे। और उसके बाद मुझे आज कहीं जाना भी है, तो बस थोड़ी सी और जल्दी पहले जाने का था, नहीं जाने का होता तो अब तक सारा काम हो गया होता। तो आज थर्सडे को फिर नंदिनी के पापा की छुट्टी रहती है, इसलिए फिर हम लोग इतनी जल्दी सुबह नहीं करना पड़ता है। तो लोई बना कर दे दी है नंदिनी पापा को, और दूध रख दिया थोड़ा सा खौलने के लिए गैस पर। तो आज बनाऊंगी भगवान के लिए जवे की खीर। तो तवे पे ही जवे भून लूँगी, थोड़े से भूनने हैं बस, 1-2 चम्मच के ही, 1 कटोरी खीर बनानी है बस भगवान जी के भोग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, तवा पर ही भून रही हूँ, वैसे तो कढ़ाई में भूनती हूँ। थोड़े से चाहिए थे तो फिर तवा ही रख दिया है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने सबके लिए बनाए थे पोहा नाश्ते में। आज नंदी पापा का मन था पोहा खाने का, तो पोहा तो नाश्ते में वो खा लेते हैं अगर बने होते हैं तो। उसके लिए मैंने प्याज भून ली है। सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल दिया था, राई डाल दी, करी पत्ता, और उसके बाद डाल दिए हैं मैंने प्याज भून गई थी तो टमाटर डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद नमक डाल दिया, इससे कि टमाटर थोड़ा जल्दी से गल जाए। और सारे मसाले डाल दिए हैं। हरा धनिया भी काट लूँगी इसमें डालने के लिए, क्योंकि अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी। उसके बाद सारे मसाले डाले हैं मैंने, और पोहा भिगो के रख दिया था, क्योंकि पोहा पिछली बार आया था थोड़ा मोटा आ गया था, तो उसको थोड़ी देर भिगोना पड़ता है। और देखिए मैंने भिगोया, वरना तो वो वाला पोहा होता है बारीक वाला, तो उसको जब पानी डालो तुरंत ही पसा देती हूँ चलनी में, नहीं तो फिर ज़्यादा ही गल जाते हैं। लेकिन इसको भीगने के लिए रख देती हूँ, पसाती भी नहीं हूँ, हाथ से हल्का सा निचोड़ा और डाल दिया। और अब इसको थोड़ी देर ढक दूँगी, जिससे कि अच्छे से भप जाएंगे, फिर अच्छे से बन जाएंगे। क्योंकि आ गए हैं तो बनाने हैं, फेंक भी नहीं सकती उनको, बस थोड़े से और बचे हैं। लेकिन अब की बार कह कर ही मैंने कहा भी था पिछली बार कि बदल के ले आओ, लेकिन नंदिनी का पापा बदलने तो कोशिश जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए फिर अब उसको ही यूज कर रही हूँ मैं। और थोड़े से बर्तन पड़े थे, अब तक चाय बन रही है, पोहा हो रहा है, तो मैंने कहा ये भी धो दूँ, क्योंकि बर्तन अगर धोते चलो हाथ के हाथ तो इकट्ठे नहीं होते हैं, और फिर कहीं जाना हो तो फिर लौट के आके बहुत काम हो जाता है। तो पोहा बनकर हो गया है तैयार, लगा दूँगी सबके लिए नाश्ते में। सबके लिए क्या, मैं और नंदिनी के पापा भी हैं, नंदिनी भी शाम तक आ जाएंगी। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और बज गए हैं 11 से ज़्यादा ही हो गए हैं ना, कितने बज गए हैं? 11:30 बज गए हैं फ्रेंड्स। तो हम लोगों को जाना है नंदिनी के काम से। तो नंदिनी का जन्म प्रमाण पत्र बनना है, बर्थ सर्टिफिकेट। तो वो बरेली में नहीं बनेगा, भौजीपुरा ब्लॉक में मिलेगा, भौजीपुरा ब्लॉक में ही बनेगा, क्योंकि नंदिनी का जन्म राम मूर्ति हॉस्पिटल है जो भौजीपुरा में, उसमें हुआ था, तो वहीं से बनेगा। तो आज वहीं जा रहे हैं, क्योंकि नंदिनी 10th में आ गई हैं, तो बोर्ड के फॉर्म जब भरे जाएंगे तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तो दोनों ही लोग जा रहे हैं। हम पैसा तो नंदिनी का चले जाते, पर मैं भी घर में खा ली थी, मैंने चलो मैं भी चलती हूँ। अगर आज काम नहीं हुआ तो अगली बार फिर मुझे ही जाना पड़ेगा नंदिनी के साथ में, या अकेले तो पता होगा तो आराम रहेगी, इसलिए फिर मैं इनके साथ जा रही हूँ। क्योंकि ऐसे काम तो आपको मालूम है एक दिन में तो बहुत ही मुश्किल से होते हैं। तो फ्रेंड्स चल रही हूँ, लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई है। और रास्ते में पड़ेगा हमारी जेठानी का घर, तो उनके घर भी जाऊँगी थोड़ी देर, वहाँ देखती हूँ। और नाश्ता हो गया है, बर्तन तो सब अभी ऐसे छोड़ दिए, लौट के आके करूँगी। भगवान जी का भी भोग लग गया है, तो चलती हूँ फ्रेंड्स। हाँ, क्या कह रहे हो आप? किसका नंबर? घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है पेट्रोल पंप। तो भाई हमारी स्कूटी को भी खाने को चाहिए है, तो तेल डलवा लिया है, उसके बाद ही निकलेंगे। तो यह है कुदेसिया फाटक, क्योंकि भौजीपुरा जाना है तो कुदेसिया फाटक से होकर ही जाना पड़ता है। और इधर देखिए ये है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन। इज्जत नगर यानी सबसे अच्छी स्टेशन यही है, जंक्शन और सिटी से बहुत सुंदर बन गई। पहले इतनी अच्छी नहीं लगती थी, अब तो बहुत सुंदर बन गई है, अंदर से बहुत ही अच्छी लगती है।
और उसके बाद पहुंच गए हम लोग भौजीपुरा राम मूर्ति मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ पर थोड़ा रुके थे क्योंकि पता करना था कि ब्लॉक कहाँ पर है, क्योंकि हम लोग कभी आए नहीं, इधर गए नहीं, बस यहीं तक आना होता है राम मूर्ति हॉस्पिटल तक। और फिर यहाँ पर नंदनी का अपन ने पता किया था तो पता चला थोड़ा आगे है। तो हम लोग ब्लॉक पहुँच गए थे और ब्लॉक में जो भी काम था वो हो गया था और करवा कर हम लोग वापस आ गए हैं। तो वापस आए थे तो रास्ते में बताया था आपको मेरी जेठानी का घर पड़ता है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो वहाँ की तो मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई थी। और ये है अंडरपास, तो बस वहीं से जा रहे हैं क्योंकि रेलवे लाइन पड़ती है बीच में, इसलिए अंडरपास बना हुआ है, तो उससे ही निकल कर जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने उसकी वीडियो बना ली थी। और उसके बाद चल दिए हम लोग। तो भाभी जी के यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए, बहुत सारे। तो फिर ये है लेमन ग्रास, तो मैं लेकर आई थी कि मैं भी डालकर चाय बनाकर देखूँ कैसी लगती है। तो थोड़ी सी ले आई थी मैं भी। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए भाभी जी के यहाँ। तो बस यहाँ से हम लोग अब निकल रहे हैं। काफ़ी देर रुके थे यहाँ पर, बहुत देर रुक गए थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। और रास्ते में एयरपोर्ट पड़ा था, वहाँ पर सब्ज़ी मंडी थी तो सब्ज़ी ले ली थी, क्योंकि 2 एक सब्ज़ी लेनी थी तो फिर और कहीं जाना पड़ता, तो ये बोले यहीं से ले लेते हैं। और यहाँ से निकलने के बाद मैं अपनी दूसरी वाली जेठानी के यहाँ चली गई थी, वो तो टीवी नाथ के मंदिर के पास में ही रहती हैं। फिर आ गई थी मैं घर और मुझे जाना था बिहारीपुर अपनी मामी जी के यहाँ, मतलब मामी सास के यहाँ। तो उनके यहाँ भी जाना ज़रूरी है, लेकिन नंदी का पापा बहुत नाराज़ हो गया, बोले अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्या आ गई मन में, फिर चले गए थे। तो मैं तैयार हो रही थी। तो फ्रेंड्स 7:30 बजने वाले हैं, आ गए हम लोग घर। बस अभी आए हैं तो अब बनाऊंगी खाना। और ये देखिए पिलक ख़राब हो गया है, तो कुछ इस तरीक़ा से मैंने बोर्ड लगाया है। तो पहले चाय बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लौकी काट कर छोड़ दिया। और शाम की दिया बाती कर दी है, बाहर गेट पर भी दिया जला दिया है मैंने, पानी की बोतल भर के रख दी है। अब किचन फैलाई छोड़ के गई थी, बर्तन नहीं लगाए थे धुले हुए, तो वो भी अभी लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले रंदी का को खाना चेक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है भूख। कह तो नहीं रहे लेकिन तो पहले खाना भूख लगाऊंगी, फिर खाना सेक के दूंगी नंदिनी पापा को, उसके बाद किचन क्लीन करूँगी। और मुझे लग रहा था नंदिनी पापा को भूख लग रही है, लेकिन पता मैं खाना सीख के लेके गए, उन्होंने खाने से मना कर दिया कि बाद में खाऊंगा, अभी कोई खाने का टाइम है। जबकि 8 बज गए थे, तो बोले और बाद में खाऊंगा। नंदिनी भी आने वाली हैं, बोले मम्मी भी आ जाएंगी तभी खाना खाऊंगा। बहुत कहती रही मैं खा लो, 1-2 रोटी खा लो, पर उन्होंने नहीं खाई। बस चाय बनवाई थी, चाय पी ली थी, चाय के संग थोड़ा बहुत नाश्ता ले लिया था। और उसके बाद आ गई फिर से किचन में। तो लौकी की सब्ज़ी तो बन गई थी, मैंने जल्दी बनाई थी कि चलो नंदिनी पापा को लौकी पसंद है, खा लेंगे। और उसके बाद यहाँ भगोना खाली किया था मैंने दूध वाला, उसमें रख दिया है पानी। तो बनाऊँगी गट्टे की सब्ज़ी, तो साथ में तैयारी करते चल रही हूँ। जब तक मैं बेसन लगाऊँगी इतनी देर में पानी भी खौल जाएगा, क्योंकि थोड़ा जल्दी कर रही थी। और यहाँ ले लिया है बेसन, तो इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, हींग और मिर्च, थोड़ा सा तेल डालूँगी मोवन के लिए, इससे सॉफ्ट बनते हैं।
अगर तेल नहीं डालो ना तो सॉफ्ट नहीं बनते हैं और टाइट हो जाते हैं। थोड़ा सा तेल डाल लो तो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। नंदिनी के पापा नहीं खाते हैं मन से, खाते हैं तो ग्रेवी ग्रेवी लेते हैं, गट्टे तो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। इसलिए फिर मैंने बना लिया कि चलो लौकी की सब्ज़ी तो उनकी मनपसंद बनी हुई है तो ये मैं बना लेती हूँ अपने लिए, और मम्मी भी खा लेंगी और वैष्णव भी खा लेगी। तो बेसन लगा लिया है। अब इसके गोल गोल थोड़े से रोल कर डाल दूँगी बनाकर। लंबे बनाना चाहें तो आप लोग लंबे बना सकते हैं, छोटे बनाना चाहें तो छोटे बना सकते हैं बस। और इनको जैसे अरबी काटते हैं ना गोल गोल, बस वैसे ही काट कर बना लिए जाएंगे। जब बन जाएंगे तो इनको बॉयल होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। टमाटर ले लिया है, प्याज ले लिया है, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। तो इसका पेस्ट बना लूँगी और फिर उसके बाद इसी की ग्रेवी बनाऊंगी। और देखिए लौकी मैंने पलट दी है छोटे बर्तन में, कुकर भी धोकर रख दिया है क्योंकि बड़े बर्तन होते हैं ना तो स्लिप बहुत गिरी हुई नज़र आती है, इसलिए फिर खाली कर दिया, धोकर भी रख दिया है। और मसाला पीस लूँगी। तो देखिए फ्रेंड मसाला मेरा पिस गया है, जार में ही रखा है लेकिन अभी, और गट्टे भी हो गए हैं तो इनको मैंने पलट दिया है। और ये पानी फेंकना नहीं है क्योंकि इसी पानी को ग्रेवी में डालूँगी, बेसन का ही पानी होता है इसलिए। तो कढ़ाई रख दी है, तेल लगा दिया है, तेल गर्म हो गया है तो इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। उसके बाद जो ग्रेवी बनाई थी पीस कर उसको भी डाल दिया है और इसको अच्छे से भून लूँगी। और इसमें डाल दूँगी सारे मसाले। तो जार में थोड़ा सा लगा रह गया था वो भी धोकर डाल दिया है। तो इसमें डाल दी है मैंने सारे मसाले, और जो बेसन के गट्टे हैं इनको भी काट लूँगी, लेकिन ये भी थोड़ी से गर्म है तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिए कि जब तक ग्रेवी भूनूंगी तब तक ये भी तैयार हो जाएगा। तो थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी। और उसके बाद जब मसाला पक गया है खूब अच्छे से, उसके बाद डाल दिया है दही। तो दही को डालने से पहले मैंने अच्छे से फेंट लिया है और फिर अच्छे से इसको भून लिया है जब तक कि इसमें मसाले ने तेल नहीं छोड़ दिया है। उसके बाद पानी जो रखा था, गट्टे बनाए थे उसका बॉयल करा हुआ पानी रखा था वो ही डाल दिया है। तो पानी तो कुछ ज़्यादा था लेकिन मुझे जितने की ज़रूरत थी मैंने उतना डाल दिया है। तो थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालूंगी कि जब गट्टे पकते हैं ना तो बहुत गाढ़े हो जाते हैं बाद में। हरा धनिया काट के रखा था वो भी डाल दिया है, और पानी बॉयल हो गया था ग्रेवी तब उसमें डाल दिया है मैंने गट्टे। मम्मी भी आ गई हैं, वैष्णव भी आ गई है, तो चाय बनने के लिए रख दी थी मैंने। इधर सब्ज़ी देखिए अभी थोड़ी सी पतली लग रही है लेकिन उसको अभी 5 मिनट ढककर पकाऊंगी तो बिल्कुल अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स हो गई ना गाढ़ी इसको। और चाय पी ली थी सबने, उसके बाद मैंने आधे घंटे के बाद खाना लगा दिया था। तो सब लोगों ने खाना खा लिया था, मेरा भी नंबर आ गया। तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी, सच में खाने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल भी टाइट नहीं है गट्टे। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय श्री श्याम।